आज के कंफर्म में पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि भारत के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन स्थल कौन सा हवाई अड्डा है? बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। विंग्स इंडिया 2024 भारत का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम जो कि 18 से 21 जनवरी 2024 तक हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर होगा। द्विवार्षिक कार्यक्रम नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फेडरेशंस ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित किया जाता है। इस योजना में नई पीढ़ी के विमान प्रदर्शन संबद्ध विमानन सेवाएं, सहायक इकाइयां, उद्योग और पर्यटन क्षेत्र की प्रगति शामिल होगी। यह नवाचार, साझेदारी और उड़ान के भविष्य पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाल ही में कौन सा अस्पताल प्रारंभिक चरण के कैंसर का पता लगाने के लिए बायो इमेजिंग बैंक की स्थापना के लिए खबरों में था? टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। अभी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल विगते पिछले हफ्ते भी चर्चा में बना था, क्योंकि कीमोथेरेपी के लिए इन्होंने एक सॉल्यूशंस सिरप के रूप में एक दवा बनाया है। उस दवा का नाम है प्रिवाल, याद रखना, प्रिवाल। ओके, तो कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए एक सिरप इन्होंने बनाया है, नाम है प्रिवाल। और अभी सेकेंड आपने देख लिया कि क्यों न्यूज में आया हुआ है, तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल याद रखना। अस्पताल ने एक अभूतपूर्व बायो इमेजिंग बैंक की स्थापना की है, जो कि कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए कैंसर विशिष्ट एल्गोरिदम विकसित करने के लिए गहन परीक्षण का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्सरिजिम उपग्रह मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है जो हाल ही में खबरों में था? एक्सरे ब्रह्मांड का अवलोकन करना। एक्सरिजिम उपग्रह मिशन जापान के जाक्सा के नेतृत्व में नासा और ईएसए के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास है, जिसका मुख्य उद्देश्य एक्सरे ब्रह्मांड का निरीक्षण और अध्ययन करना है। 6 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया एक्सरिजिम का मिशन ब्रह्मांड के सबसे गर्म क्षेत्रों, सबसे बड़ी संरचनाओं और सबसे मजबूत गुरुत्वाकर्षण वाली वस्तुओं की जांच करना है। एक्सरिजिम का मिशन दृश्य प्रकाश की क्षमताओं से परे ब्रह्मांड की हमारी समझ में एक बड़ी प्रगति का प्रतीक है, जो कि ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली प्रगतिशील प्रक्रियाओं में अधिक विस्तृत रासायनिक मानचित्र और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला एक महत्वपूर्ण विधायी विधेयक पारित किया है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरियाई संसद ने हाल ही में कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला एक महत्वपूर्ण विधायी विधेयक पारित किया है। यह ऐतिहासिक निर्णय दक्षिण कोरिया में सदियों पुरानी विवादास्पद प्रथा का अंत का प्रतीक है। भोजन के लिए कुत्ते का वध करने पर 3 साल तक की जेल या 30 मिलियन कोरियाई वोन तक का जुर्माना लगाएगा। बाकी अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो, प्लीज़ ये पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लेना। हमारे अगर 1 लाइनर एग्जाम के लिए बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हिंदी भाषा के संबंध में 10 जनवरी का क्या महत्व है? संयुक्त राष्ट्र महासभा में सबसे पहले हिंदी बोली गई। 10 जनवरी हिंदी भाषा के लिए बस महत्वपूर्ण महत्व रखता है, क्योंकि इसे विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना 10 जनवरी और 14 सितंबर में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, जिसे विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह तिथि उस अवसर को चिन्हित करती है जब पहली बार 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोली गई थी। विश्व हिंदी दिवस पहली बार 2006 में मनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मार्गदर्शन में शुरू किया गया था। यह हिंदी भाषा और इसकी सांस्कृतिक विरासत का एक वैश्विक उत्सव है जो हिंदी दिवस से अलग है, जो 14 भाषाओं और इसकी सांस्कृतिक विरासत का एक वैश्विक उत्सव है जो हिंदी दिवस से अलग है, जो 14 सितंबर को भारत में हिंदी को देश के आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो 14 सितंबर और 10 जनवरी दोनों अलग हैं, इनका उद्देश्य, इनका मोटिव अलग है, तो दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है, शीर्ष वर्धन को यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके बारे में जान लेते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी
के बारे में भी जान लेते हैं। सो हाल ही में सीआईएसएफ के पूर्व महानिदेशक सीलवर्धन सिंह को संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। सीलवर्धन 1986 बैच के आईपीएस है। यूपीएससी के बारे में बात कर लेते हैं। जो यूपीएससी है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के भाग 14 के अध्याय 2 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसका प्राथमिक कार्य अनुच्छेद 320 के तहत सौंपे गए कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करना है। यूपीएससी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित परीक्षाओं के नियमों के अनुसार विभिन्न परीक्षाओं आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। इसका उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न ग्रुप ए, ग्रुप बी सेवाओं के लिए योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन और सिफारिश करने के लिए इन परीक्षाओं को उचित निष्पक्ष तरीके से आयोजित कराना है। क्लियर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 में कहा गया है कि सिविल सेवाओं और पदों पर भर्तियों से संबंधित सभी मामलों पर आयोग से परामर्श किया जाएगा। अनुच्छेद 320 के तहत आयोग के कार्य संघ की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करना, साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति जैसे गतिविधियों के बारे में वर्तमान कार्य, विभिन्न सरकारी सेवाओं और पदों के लिए भर्ती नियमों का मसौदा तैयार करना और संशोधित करना, विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंधित अनुशासनात्मक मामलों पे काम करना। यह वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजे गए किसी भी मामले पर सरकार को सलाह देते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। अनुच्छेद 316 के अनुसार राष्ट्रपति संघ आयोग या संयुक्त आयोग के मामले और राज्य के राज्यपाल जो कि राज्य आयोग के मामले में अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार हैं। निष्कासन का क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से केवल तभी हटाया जा सकता है जब वे अनुच्छेद 145 के तहत कदाचार के दोषी पाए जाते हैं। यह केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच के बाद उन्हें हटाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा संदर्भ में दिए जाने अवधि और कार्यकाल। आयोग एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों से बना है जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आमतौर पर आयोग में 9 से 11 सदस्य होते हैं, जिनमें से अध्यक्ष भी एक होते हैं। प्रत्येक सदस्य 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक कार्य करते हैं, जो भी पहले हो। नेक्स्ट टॉपिक है 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे या देश के युवाओं को संबोधित करेंगे। महोत्सव का थीम है माई भारत विकसित भारत @2047। युवाओं द्वारा युवाओं के लिए उत्सव के दौरान विभिन्न राज्य अपनी विविध सांस्कृतिक विरासत के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 1995 में राष्ट्रीय एकता शिविर कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख गतिविधि के रूप में शुरू हुआ। हर साल भारत सरकार किसी एक राज्य और नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा आयोग जैसे संस्थानों के सहयोग से इस कार्यक्रम का संचालन करती है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव एक वार्षिक कार्यक्रम है जो युवाओं को प्रतियोगिताओं सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए एक साथ लाता है। युवा आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला यह कार्यक्रम भारत सरकार के युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा एक राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाता है। इस प्रकार हर साल राष्ट्रीय युवा सप्ताह के दौरान एक अलग राज्य में आयोजित किया जाता है, जो हर साल 12 से 16 जनवरी तक होता है। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले सप्ताह को भारत में राष्ट्रीय युवा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। उत्सव के एक भाग के रूप में भारत सरकार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन करती है। इस आयोजन का उद्देश्य एक आम मंच पर अपनी सांस्कृतिक शक्ति का प्रदर्शन करके युवाओं के बीच राष्ट्रीय एकता की अवधारणा, सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे, साहस और साहस की भावना का प्रचार करना। यह युवाओं की राष्ट्रव्यापी सभाओं का आयोजन करके उन्हें विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करके हासिल किया जाता है। इस महोत्सव में प्रतियोगिताओं, प्रदर्शनियों, मार्शल आर्ट, बौद्धिक प्रवचन, युवा कलाकारों के शिविर, सेमिनार और साहसिक कार्यक्रमों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक विस्तृत
श्रृंखला शामिल है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। सो एवरीबॉडी, टोटल इतने टॉपिक पे हमने बात किया। अगर आपको एग्जाम के रिलेवेंट ये टॉपिक या एनालिसिस लगते हैं तो छोटा सा प्लीज़ आप इसका छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना लें। सो थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।